सर बोले पहले आप चालू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट टू JRK क्रिएशन सर को, बॉम्बे कॉकटेल बार को और सिंगर मोहम्मद सर को। और ये दुआ है एल्बम के लिए, इतने बड़े एक इवेंट और एल्बम का आज मैं हिस्सा हूँ, मुझे बहुत खुशी की बात है। और बहुत दिन के बाद इतना बड़ा अच्छा माहौल वापस देखने को मिल रहा है। करण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, इनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, हमको आगे भी उनका मिलता रहे, वही उनसे रिक्वेस्ट है। ये गाना लिखा है। कोई पूछेगा कुछ? जी कौन है? जी सो यार, सो गुड टू सी यू। आज लॉन्च है म्यूजिकल, काफ़ी एक्साइटेड है लोग। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट, क्या कुछ कहना चाहोगे गाने के बारे में? जी, क्या कुछ कहना चाहोगे गाने के बारे में? यार गाने के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत से लिखा है, इन लोगों ने मेहनत से प्रोड्यूस किया है, इन्होंने डायरेक्ट किया है और कंपोज़र ने अच्छा कंपोज किया है और सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है। तो यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। लिरिक्स के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के बोल है इसमें? लिरिक्स यार थोड़ा सा जो है वो पैथोस है और उसमें जो कहानी है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पैथोस है जो, और पैथोस जो है वो हमेशा चलता है और चूँकि उससे हर आदमी जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, तो वैसा ही गाना है, तो लोगों को पसंद आएगा ऐसा लग रहा है। करण भैया से मैं इसी साल में कनेक्ट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि इनके प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाऊँ। और ऊपर वाले का करम था कि तुराज साहब जैसे लोग हमसे पहली मर्तबा में ही जुड़े, जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी कहने में अगर कहूँ कि इनके गाने मिसाल की तरह हैं। और ये जो दुआएं हैं, बहुत प्यारा गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी और बेशक लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक मिडिल क्लास कहानी है, एक मिडिल क्लास लड़का और लड़की की कहानी है कि जब लाइफ में आप किसी को खो देते हो, व्हेन यू लूज समबडी इन योर लाइफ, और वो इंसान जब सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान होता है तो एक कितना बड़ा लॉस वो लाइफ में देखता है। और करण भाई हैं, करण भाई ने जो प्रोजेक्शन शुरू से किया है, पहले दिन से किया है, उनका मानना यही है कि जो मज़ा 90s के म्यूज़िक में था, जो 2000 के म्यूज़िक में था, उसको एक रेवोल्यूशन की तरह हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और राइजिंग इंडी म्यूज़िक, इसी तरह के गाने, इसी तरह का संगीत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहेगा। बिल्कुल, इसी के साथ आगे किस तरह के गाने देखने को मिलेंगे? आगे बहुत प्यारी मेलोडीज आनी है। तुराज साहब के ही 2 गाने तो है, तुराज साहब के 2 गाने और हैं अभी जो अभी शूट्स पे है, तो जल्द आ जाएंगे। और अच्छे इंडस्ट्री के लीड सिंगर्स ने गाने किए हैं। जावेद अली साहब का एक गाना है, सलमान अली का एक गाना है। तो आप सबका आशीर्वाद होगा, सभी का प्यार मिलेगा तो गाने इंशाल्लाह सुपर हिट होंगे। थैंक यू। सर, आपसे हम चाहूँगा कि लीला बंसाली जी के साथ काम किया आपने, तो जी, उनके साथ काम करके कितना जो आपका कला है अंदर का, वो कितना नरिश हुआ है अभी तक? यार देखिए, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत पैशनेट काम करते हैं, तो उनके साथ काम करके मेरे काम में भी पैशन आया है। और फ़िलहाल हम इस गाने की बात करेंगे, उनके साथ तो गाने आप उनके देखते ही रहते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने वहाँ सीखा उनसे और जो भी मेरे काम में कुछ जो है आगे बढ़ोतरी हुई है और वो अच्छा हुआ है, तो मैं वो बाकी लोगों के साथ भी कर सकूँ, इसलिए मैं करण जी के साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ काम कर रहा हूँ और इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत कुछ सीखा है इन दिनों, और वो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें और लोगों तक आएँ। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अच्छे म्यूज़िक को अप्रिशिएट करें, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, सबको करें लेकिन अच्छी चीज़ों को ज़्यादा करें। लास्ट ईयर नाटो को जो गोल्डन अवार्ड हाल ही में कितना बड़ा एक मतलब अचीवमेंट मानते हैं और आगे चल के कितना बेहतर? यार देखिए, कहीं भी किसी म्यूज़िक को अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारे यहाँ म्यूज़िक कभी जो है वो ना ख़त्म हुआ है ना होगा, हमेशा हम लोग सब म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं और उनको मिला है तो बहुत खुशी की बात है। हम सब बहुत खुश हैं, पूरी इंडस्ट्री खुश है, मैं भी खुश हूँ। थैंक यू।
Yes, bro. So good to see you. Thank you. Yeah, bro. नए गाने का लॉन्च, people are so excited for this. What do you want to say about it? First, I just wanted to congratulate to all the teams and Karan bhai and Ashu bhai. Yes, ये जो लेबल है राइजिंग, इसका पहला गाना भी मैंने किया था एंड इट्स नॉट कि गाना वी आर फैमिली एंड दूसरा गाना भी करेंगे ज़रूर। तो बहुत यस ये अनाउंसमेंट है कि दूसरा गाना भी मैं जल्दी करूँगा या सो यस आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स लाइक अ फैमिली एंड ऑलवेज सपोर्ट मैं हूँ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए श्योर श्योर, हम भी आपके साथ ही थैंक यू सो मच सर व्हाट अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है एज अ कोरियोग्राफर, कितना अपॉर्चुनिटीज है और क्या कहना चाहेंगे जो नए टैलेंट आ रहे हैं उनके लिए Yes. कितना अपॉर्चुनिटीज है? सो बेसिकली मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था दैट वाज बैकग्राउंड डांसर से, देन आई वाज असिस्टिंग रेमो, देन ABCD 1 ABCD 2। सो अभी ऐसा हो गया कि मार्केट इतना ओपन हो गया है तो एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री की वजह से सब लोग को काम मिल रहा है एंड म्यूज़िक वीडियोस की वजह से इट्स नॉट कि आप सिर्फ डांस कर सकते हो या फिर कोरियोग्राफ कर सकता हूँ, लाइक इन जनरल आई एम अ कोरियोग्राफर बट येस नाउ आई फीचर्स ऑल्सो इन वीडियो। तो ये बहुत अच्छा बात हुआ है कि मार्केट इज़ ओपन एंड एवरी वन कैन डू एंड एक्सप्लोर देयर टैलेंट ऑल्सो एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोरियोग्राफी के साथ साथ आपको स्ट्रीट डांसर में ABCD में एक्ट करते हुए भी देखा गया है, तो एक्टिंग लाइन में कितना आपका इंटरेस्ट है आगे और किस सी तो बेसिकली फर्स्ट आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड एज एन एक्टर, सो मेरे को ऑब्वियसली कुछ डांसिंग फील्ड में या फिर कोरियोग्राफी में ही करना था, तो बट आफ्टर ABCD एंड ABCD 2 आई वाज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि येस एक्टिंग में ऐसा होता है और ये फीलिंग्स है करके एंड अभी जो ऐसा है मुझे बहुत एक्साइटिंग फील होता है एंड और ऑब्वियसली जैसे कि आपको ही मालूम है यू आर ऑल्सो गाइस फ्रॉम मीडिया, अपने को मीडिया के सिवा कुछ बाहर जाके कर नहीं सकते एंड यही जो है प्लेटफॉर्म एंड यही जो जगह है जहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम चूज एज एन एक्टर एंड आई फील गुड। कभी आपको लगता है कि गाना सुना जाए उसके बाद कोरियोग्राफी की जाए उसके ऊपर? यस ऑफ कोर्स सर, सी बिकॉज आजकल बहुत सारे म्यूज़िक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक हो रहा है एंड इट्स एन इंडी म्यूज़िक एंड आई थिंक बहुत अच्छा सूदी म्यूज़िक है एंड डेफिनेटली अगर मेरे को वापस चांस मिला तो मैं वापस कोरियोग्राफ करना चाहूँगा। सर पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट हो गया, आगे क्या प्लानिंग है एज अ प्रोड्यूसर, कोई फिल्म प्रोजेक्ट प्लान है क्या करने वाले? या वी आर प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट फिल्म ऑल्सो, बट अभी रिसेंटली तो अभी गाने का ही प्रोजेक्ट चालू है, अभी रिसेंटली और 3 सॉन्ग्स बैक टू बैक आएंगे, उसके बाद नए सॉन्ग्स करेंगे और एक शॉर्ट फिल्म्स का है लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसे ही फाइनलाइज होगा उसका भी अनाउंसमेंट कर देंगे बहुत जल्द। क्या विजन है आगे चल के और योर कंपनी एंड व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, क्या विजन है आपका? कंपनी तो अभी हमने चालू की है एक विज़न के साथ कि एक अच्छा लेवल सेटअप करें, नए लोग जो है नए बच्चे जो है उनको हम टैलेंट उनके बाहर ला सके, तो वही उसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जो नई टैलेंट्स हम लोग बाहर ला सके जितनी हो सके। राइजिंग इंडी म्यूजिक का जो प्रोस्पेक्टस रहेगा फ्यूचर में आफ्टर दीज 2 to 3 सॉन्ग्स इज टू ब्रिंग द न्यू टैलेंट्स और हम उस चीज़ को लेके बहुत फोकस है। हम लोग मार्केट में नए थे, वी स्टार्टेड रिसेंटली ऑन दिस गणेश चतुर्थी, प्यार मिला है लोगों का और हम खुद अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कितना टैलेंट है हिंदुस्तान में और वही प्रोजेक्शन रहेगा राइजिंग इंडी म्यूजिक का कि नए नए टैलेंट को सिर्फ मुंबई से नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, सिर्फ दिल्ली से नहीं, बल्कि ऐसे पूरे इंडिया से हम लोग टैलेंट निकाल सके और ला सके। क्या आप उनका एग्री करते हैं कि म्यूजिक की वजह से फिल्में हिट हुआ करती थी 70s 80s में, आज भी वही होना चाहिए? बिल्कुल, अभी तोरा साहब खड़े थे, अगर बंसाली जी की फिल्मों में से तोरा साहब का म्यूजिक हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं, मतलब म्यूजिक इज द सोल ऑफ एनी मूवी, एनी फिल्म। तो बिना आत्मा के शरीर की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। थैंक यू ब्रो। हाँ वेदांत भाई, ऑल गुड वेदांत भाई ये फाइट करो तो चल पहले विशाल भाई
हाँ बुला ले। इधर इधर विशाल भाई इधर तूने सही बोला था। इधर ये मेरा सेकंड टाइम हुआ है। थैंक यू। ये साइड ये राजा लो पहले फोटो क्लिक कर अरे यहाँ पे तो मैं यहाँ ये फोटो फोटोग्राफर इधर ही दिनेश हाँ यहाँ पीछे आ जाओ भाई पीछे आ जाओ करण सर थोड़ा आगे आ जाओ बाकी सब शादी में आए हुए हैं थोड़ा सा आगे आ जाओ सर भाई मैडम साइड विशाल भाई हाँ बहुत भी इधर विशाल भाई सामने बहुत भी सेंटर थोड़ा इधर 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 मैडम विशाल भाई ये साइड कितना फोटो लगे ये साइड चल ये साइड में जाओ ये मोबाइल अरे यार तुम सब हो गया अब तुम सब गुंडे हो गए हो यार मालूम है पहले विजुअल हो गया भाई शुरू करें हाँ पहले विजुअल अच्छा ले सेंटर है सेंटर लुक चल वीडियो ले ले ये पीछे सौरभ हटा पीछे हटा तो पीछे सौरभ ये नल्ला सोलो अरे कार तो छोड़ो मेरे भाई योगेश जी थोड़ा पीछे जाओ योगेश जी राइट में अरे आ जाओ ना योगेश भाई अब मैं होल्ड अप मैम होल्ड में आ देखिए सामने राइट में ही है होल्ड अप होल्ड पे क्या हाल चाल हो गया अरे कैसे हैं मालिक कैसा है एक बार फोटो सारे कास्ट क्रू का हो गया तुम चल अरे सुधर जा एक बार एगो नाम बढ़िया रहे इधर सामने देखो सर फॉलो व्यू लाइट लगाते हैं ना सब ऐसे सबके मुंह पे लगेगा एलईडी लगा के आया घूम हटा दो तुम्हारे एक ही गेस्ट मालूम है 100 गेस्ट के बराबर है चलो थैंक यू New song launch. People are so excited for this. What do you want to say about it? वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड हम भी बहुत एक्साइटेड है अच्छा गाना है बहुत ही लिरिक्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि एम तुराज साहब ने लिखा है इसे और उन्होंने तो बड़े कमाल के गाने लिखे हैं तो उनके गाने पे हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे ऐसा लगता है जी क्योंकि बहुत अच्छा गाना लिखा है और दानिश ने बहुत अच्छा गाया है दिल को छू जाने वाला गाना हाँ और हमने बहुत अच्छा काम किया है ठीक है हम भी हैं हाँ हम एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं ना गाने की बात करें तो गाने में किस तरह का कॉन्सेप्ट है, किस तरह की स्टोरी देखने को मिलेगी? देखो वो मैं गाना ही 3 मिनट का है मैं बोल ही दूंगा 4 मिनट पता ही चल जाएगा उसके लिए तुम्हें गाना देखना चाहिए actually, गाना मुझे देखना लगता है। चाहिए हम बिकॉज जरूर देख लेंगे, बट जो दर्शकों ने नहीं देखा है उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? उनके लिए भी हम ये बोलना चाहेंगे कि प्लीज आप गाना देखिए बिकॉज इट्स अ वेरी टचिंग रोमांटिक लव स्टोरी हाँ उनके लिए मैं ये बोलूंगा गाने का असली दिन आने वाला है 14 फरवरी सॉरी अच्छा हाँ तब तक आपको पता चलेगा हाँ मतलब गाना दर्द के बारे में है एक मतलब प्यार के बारे में है 2 लोगों के मिलने और बिछड़ने के बारे में है जी तो काफ़ी बहुत ही रोमांटिक और सैड बोलूँगा तो दोनों ही गाना है
सृष्टि जी आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी गाना चूज करने से पहले आप किस तरह का कॉन्सेप्ट पाना चाहती है, चूज करना चाहती है? सी कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे लिए वो बाद में आता है, बट आई थिंक सबसे पहले गाना सुन के अगर वो एक इंटरेस्टिंग गाना, धुन, लिरिक्स, एवरीथिंग, आई थिंक एक जब गाना प्रोडक्ट अच्छा होता है उसके बाद कॉन्सेप्ट तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो, जो बाद में होता है. कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी लेटर स्टेज ऑफ द सॉन्ग, बट आई थिंक गाना जब सुनते हैं वो अगर दिल को छूता है, व्हेन आई नो कि मुझे गाना करना है. जी विशाल भाई, गाना तो लोग सुनेंगे, आपको प्यार करेंगे, इसी के साथ आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो, इसके बारे में आप कुछ बता. हाँ, विशाल से पूछा है. नहीं विशाल से. हाँ मतलब इसे मालूम है, कहा ठीक है गाना देख ही लेंगे यार, सुन ही लेंगे, पहले मुद्दे की बात पे आओ, बिग बॉस के बारे में बताओ. भाई कुछ नहीं जानता हूँ मैं. हाँ यार, हम लोग अपने गाने के प्रमोशन के लिए जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था वो तो बाहर निकल गया. और विशाल भाई गाने के हाँ रुको, अब MC स्टैन जीतना चाहिए. उसको चुना अपन, वही जीतना चाहिए. आप भी बता दीजिए कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कौन जीतना चाहिए? आई थिंक शिव इज प्लेइंग गुड, सो जीतना, या ही इज नाइस. शेमड़ी अपन स्टैन का है ना फिर वो अभी नहीं यार, मुझे लगता है वो बंदा जीतना चाहिए. सही है. विशाल भाई अगर गाने की बात करें तो जो गाना आप लोग ने किया ये एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए है. हाँ. तो कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कितना मायने रखता है एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए काम करना, अपार्ट फ्रॉम किसी बड़े लेवल जैसे टी सीरीज और टिप्स जो कि वन सिंगल डोमिनेंसी लेकर रखे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो उसकी जगह पे किसी इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए काम करना कितना फर्क कुछ रहता है? देखिए मेरे काम करने का अप्रोच बहुत सिंपल सा है. मेरी थाली है, मुझे जिससे पैसा चाहिए मैं उससे मांगूंगा, जिसका पैसा गिरेगा अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, काम करना चाहिए. मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता. इंडिपेंडेंट हर कोई नया होता है, हर कोई पहली बार कर रहा होता है, धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं. और गाने पैसों के लिए काम करते हो? ये पैसों के लिए काम करता है. ये भी काम करता हूँ. नहीं, धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं और मुझे लगता है कि अभी ये राइजिंग म्यूजिक जो है बहुत बड़ा होगा. और गाने का ना एक ही मुझे लगता है उसूल होना चाहिए, सुनने और देखने में अच्छा लग रहा है तो लेवल क्या फर्क पड़ता है. सुनने में इतना अच्छा गाना हो, सो यू डोंट सी की बैक स्टोरी क्या है, तो फिर लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को. क्या बात है. इसी के साथ आगे किस तरह के म्यूजिक एल्बम या कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों से देखने को मिलेगा? यार लिस्ट बहुत लंबी है. ऐसे सवाल का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन कुछ भी इंटरेस्टिंग ही करूंगा और इंटरेस्टिंग आएगा बहुत जल्द. जी सृष्टि जी. या सेम कि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होने वाला है, बिकॉज सब कुछ जो होता है अचानक से ही होता है एंड आगे पता नहीं क्या लाइनअप है. मन में बहुत कुछ है करने के लिए एंड आई एम श्योर कि कुछ अच्छा ही होगा. सो लेट्स वेट एंड वॉच. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. होप आप लोग गाना देखिए. जी. अच्छा तुम लोग अलग से हो क्या मतलब? विशाल जी, विशाल भाई Now we are starting the song on the countdown of 1, 2, 3. गाना लगा जी. हाँ जी. ऑर्डर सर जी. ऑर्डर. क्या बताइए कैसे इन लोग कास्ट हुए इस गाने में, इन लोगों की केमिस्ट्री आप लोगों के साथ किस तरह से? करण भैया शुरू करेंगे, मैं आगे जोड़ूंगा जी. हाँ. चलिए. गाना हमने सुन के मैंने प्रोजेक्ट इसको आशुतोष को दिया था क्योंकि वी वर गुड फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से. फिर आशुतोष के साथ फिर हमारा डिस्कशन हुआ था, काफ़ी लंबा डिस्कशन चला था कि इसको पास करना चाहिए क्या क्या. फिर उसके बाद हमको विशाल भैया का आया कि चलो विशाल भैया को इसमें स्विच करते हैं, तो उस हिसाब से फिर उनके साथ हमने ऋषि जी को भी इसमें करने का प्लान किया. जी आप कुछ ऐड करना चाहिए? जब ये गाना हम लोगों के पास आया तो तुराज साहब का कनेक्शन इस गाने के साथ बड़ा तगड़ा था और उन्होंने कहा था कि मुझे मॉडल्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस गाने के लिए, आई नीड एक्टर्स एंड दे टू गुड एक्टर्स. तो विशाल भैया वॉज इन माई माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सृष्टि मेरी बचपन की क्रश है. अरे रे 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 ये मुझे अभी पता चला. पूरा गाना निकल गया. इस बंदे ने बात दबा के रखी हुई थी अब तक. तो अब दिस आई वॉज फॉर्चून इनफ कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में, हम लोगों के प्रोजेक्ट में वी गॉट दिस चांस कि वी आर नॉट फ्रेंड्स, आई वुड कॉल कि ये मेरे बड़े भैया हैं. वो कनेक्शन बना है हमारा. करण भैया हमारा, वी आर लाइक ब्रदर्स नाउ. और आगे बढ़े, अच्छा स्क्रिप्ट मिला, गाने को प्यारे तरीके से बनाया. सृष्टि वॉज लुकिंग सो फैबुलस. विशाल भैया आप देख ही रहे हैं.
तो गाना बहुत पसंद आएगा लोगों को और इंशाल्लाह सुपर हिट। नई बात पता ये अपना प्रोड्यूसर बोला। ये देखो मुझे तो अब तक पता ही नहीं था, पहले बताते तो मतलब थोड़ा और मजा आता मुझे काम करने में। हाँ यार बताया नहीं, तो झगड़ा भी करी थी उनसे। फिर मैं हट जाता मालूम है सीन से। मजाक करी हूँ बट ऑनेस्टली बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। हमने चंडीगढ़ में शूट किया एंड इट वाज जस्ट अ फन वन डे। हेक्टिक नहीं था। यूजुअली क्या होता है ना म्यूजिक वीडियो जब आप करते हो तो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि एक दिन में भी ऐसा लगता है करते जा रहे हैं बट आई थिंक इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। एक दिन बहुत इजीली निकल गया और मज़ा आया काम करने में। सो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। कोई भी शूट करते समय कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट हो जाता है, तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा दैट यू वांट टू शेयर विद अस? हाँ, मुझे तो वो गन्ने के खेतों में बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली। आई मीन हाँ ठीक है, उल्टा बोल दिया है क्या? नहीं मतलब गन्ने के खेतों में शूट करने मैं भी बोलने वाला था। हाँ, एक शॉट हमने यूज ही नहीं किया इस गाने में एक्चुअली, उसमें मैं ट्रैक्टर वाला हाँ तो एक ट्रैक्टर का शॉट लिया था हमने खेतों में। मतलब मैं मतलब खेतों में ट्रैक्टर चला रहा हूँ और ये बैठी हुई है। हाँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत सदियों के बाद मैंने ट्रैक्टर चलाया था और बहुत रोमांटिक क्यों था क्योंकि इतनी अच्छी लड़की बगल में बैठी हुई। चलाना तो मुझे भी था लेकिन क्या यार लड़कियां ट्रैक्टर क्यों नहीं चला सकती? एक हिट बताना चाहूँगा मैं, बड़ी प्यारी सी हिट है। आई विश सृष्टि ऑफेंड नहीं होगी। रात में हमने शूट का कॉल टाइम रखा सुबह 5:30 बजे का। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ यार। हाँ समझ गया उसके बाद कि सृष्टि इज वेरी पंक्चुअल। हाँ वो बताओ। 5:30 का कॉल टाइम रखा और जब हम रात में स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने उस शूट को 8 बजे से रख दिया, सुबह 8 बजे से। और सृष्टि सुबह 5:30 बजे तैयार होकर बैठ गई और nobody was opening the gate। मैं फोन करते रह गई सबको कि भाई शूटिंग हो रही है या नहीं और कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मैं बोल रही हूँ उसके बाद 3 घंटे इनको सेट पे मनाया हमने और बहुत प्यार से मान गई। नहीं वो तो बनता था यार तुम्हारा मनाना है इसको। वो तो बनता था क्योंकि मुझे पता था कॉल टाइम क्या है। मैं मस्त सोया हुआ था। हाँ ये सो रहा है और मैं उठ के और उठी हूँ मैं 4 बजे फॉर 5:30 का कॉल टाइम रेडी होकर 4 बजे उठी हूँ मैं और मुझे पता ही नहीं कि शूट डिले हो गई है। So at the end you want to say something for the audience, anything for the song? Please do watch our song and like and share गाना and देखो और गाना देखो। yes, और सुनो भी। हाँ मतलब अच्छा गाना है और प्लीज़ थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस गाने में अपना और अच्छा लगेगा, अप्रिशिएट कीजिए या प्लीज़। अच्छा लगेगा सबको। अच्छा थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। 90s और 2000 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की हम लोगों ने इस गाने में, तो मजा आएगा। थैंक यू। आपका एक इंटरव्यू उधर है यार। आ जाओ So good to see everyone. हाल ही में अभी आपके फ्रेंड विशाल और सुशील जी का गाना लॉन्च हुआ है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट किस तरह का आपको गाना लगा? यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा गाया हुआ है। सो आई थिंक जो भी एक अच्छे हिट वीडियो में होना चाहिए वो सब है। एब्सोल्युटली, मतलब एक अच्छा गाना लेकर अच्छे एक्टर्स लेकर कुछ ख़राब तो हो नहीं सकता। ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी गुड। सो एंड रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल यू गाइस प्लीज़ उनका म्यूज़िक वीडियो देखिए और बहुत सारा प्यार। सो माय फेवरेट जॉनर इज़ रोमांस। सो वही देखने को मिल रहा है मुझे और वो भी सृष्टि मेरी बहुत ही शी इज़ वन ऑफ माई बेस्टीज़। सो उससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई जस्ट विश बोथ ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ करे। पोस्टर काफ़ी अमेजिंग है, उसके बारे में कुछ बताइए। इन लोगों की केमिस्ट्री इस गाने के पोस्टर तो आप देख ही सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। सृष्टि तो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुली, शी इज ड्रेस्ड अप आल्सो वेरी नाइसली। बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों एंड एज एक्टर्स भी दोनों बहुत कड़क है। तो पोस्टर से ही पता चल रहा है इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर मैं ट्राई करूंगी। कड़क बोला मैंने, कड़क बोला। वो बोल रहे हैं वो लड़की के बारे में कड़क वो बोलेगी ना। अभी आने दो। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर 3 ऑफ यू कि एक म्यूजिक वीडियो के लिए आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है करने के लिए म्यूजिक वीडियो? यार सबसे पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स स्टोरी होती है। लाइक आई थिंक क्या होती है क्या था क्या 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 यू हैव अभी मैं हूँ नहीं अपनी उसमें तो या
So I think the main thing about जो अगर मुझे करनी है तो I'll basically look for a story and the singer, the voice. बस ये सारी चीज़ें एक पूरा एक क्या कहें प्लेटर होना चाहिए. Of course एक पैकेज एक प्लेटर होना चाहिए and then that's what I look forward for. Yeah. मेरे लिए आई थिंक म्यूज़िक वीडियो कोई भी हो, भले ही मैं करी हूँ या कोई और कर रहा है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है गाना, म्यूज़िक उसमें क्या है. एंड या तो मतलब डांस नंबर हो तो बीट्स अच्छे हो, यू नो इमोशनल हो तो लिरिक्स अच्छे हो, तो मुझे वो चीज़ें बहुत मायने रखती है. एंड आई थिंक ये दोनों बहुत हंस रहे गाइस, ठीक है, मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी, मैं ट्वीट कर दूँगी आप What? अरे यार वो मेरी बात पे हंस रहा है यार. Okay, let's do separate. सो यार आपकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड देवोलीना जो अभी मैरिड हो चुकी है, काफ़ी पिक्चर्स उनकी वायरल हुई थी, काफ़ी लोग पसंद किए थे, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यार मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे. शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. और जो पिक्चर वायरल हुई उससे पहली पिक्चर मेरी और उसी की वायरल हुई थी, थिंकिंग दैट वी आर गेटिंग मैरिड. एंड आई नो दैट लॉट ऑफ फैंस वांटेड अस टू गेट मैरिड, बट सिर्फ शादी एक रिश्ता नहीं होती. शी इज़ माई फैमिली एंड आई लव हर फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट एंड आई विश हर ऑल द लव एंड लक. यही मेरा अगला क्वेश्चन यही था. जब पिक्चर कोई भी वायरल हुई थी लोग सोच रहे थे कि आपकी और उनकी शादी हो रही, तो आपको किस तरह के कमेंट्स आ रहे थे? यार पीपल वर वेरी हैप्पी. आई थिंक मेरी पूरी शादी स्पॉन्सर हो गई थी 15 मिनट में. कुछ 5 कंट्रीज़ के होटल से लेके मेहंदी वाले से लेके सब स्पॉन्सर होने वाला था. तो मैं देवू को ही बोला था, मैंने कहा यार करते तो 2 मिनट में फ्री में शादी हो जाती पूरी. बट आई एम हैप्पी फॉर हर यार. मतलब इट वाज फन टू सी कि लोग कितना प्यार करते हैं और कितना हमें देखना चाहते हैं साथ में. बट ये हमेशा से प्रॉमिस है कि हम डेफिनेटली विल डू समथिंग नाइस टुगेदर एंड विल कीप एंटरटेनिंग वी आर टुगेदर ऑलवेज. थैंक यू. आई थिंक दैट अच्छा वन सो कांग्रेचुलेशंस Thank you, thank योर you. अपकमिंग Thank you very much. क्या कुछ कहना चाहोगे इस गाने के बारे में? गाना बहुत ही इमोशनल है, रोमांटिक है और हाँ थोड़ा सैड है बट बहुत ही प्यारा है. विशाल के साथ कैसी रही आपकी केमिस्ट्री? बहुत ही मज़ा आया उसके साथ काम करके, बिकॉज मैं उनको पहले से ही जानती हूँ, लेकिन पहली बार काम करी हूँ उनके साथ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया बहुत. शूट के दौरान कोई इंटरेस्टिंग पल दैट यू शेयर विद अस? हम शूट में ना बहुत बिजी थे, बिकॉज म्यूज़िक वीडियो में क्या होता है ना, एक दिन का शूट होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो शूट में ही पूरा दिन निकल जाता है. बट आई थिंक जो भी हमने जितना भी काम किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. इसी के साथ आप रियलिटी शो की भी पार्ट रह चुकी है, बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो कर रही हूँ मैं इस बार, आई एम नॉट फॉलोइंग, बट हाँ यही है कि सोशल मीडिया पे आप क्लिप्स देखते रहते हो. सो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? फेवरेट देखो मैं गेम नहीं देख रही हूँ तो आई कांट नो द फेवरेट, बट जितना मैं सुनती रहती हूँ आई हर्ड शिव इज़ प्लेइंग वेरी वेल, सो ही शुड विन. एंड टीना है घर पे, सो शी इज़ अ फ्रेंड, सो आई एम सपोर्टिंग हर. एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? Please do watch my song and give me all the love, and our song and give us all the love. Thank you guys. Lastly one channel ID. कौन सा channel? 2 सेकंड बोले एक खाली और लेना है. 2 ठीक मैंने अपना भी किया था टाइम टेबल बाय भुवन चल रहा है. अरे यार आपने तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है. याद आरिश भाई कांग्रेचुलेशंस आपके नए गाने के लिए. किस तरह का गाना है उसके बारे में कुछ बताइए. ये एक रोमांटिक सॉन्ग है. मुझे मतलब हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं रोमांटिक सॉन्ग गाऊँ और आज ये रोमांटिक आ गया है. गाना तो बहुत ही कमाल का, अमान आयान ने इसको कंपोज किया है एंड इसके खास तौर पर लिरिक्स लिखे हैं एम तुराज जी ने, जो कि मेरे शहर से हैं, तो उनसे ख़ास लगाव है मेरा. हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है, तो मिलते रहते हैं. तो पहली बार मैंने उनका कोई लिखा हुआ गाना गाया है. मैं सोचता था कि यार हम एक शहर के हैं, कब हम एक साथ एक कोई प्रोजेक्ट करेंगे. तो ये गाना हमारा दुआएं जो है वो आया है पहली बार. एंड विशाल भाई ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है इसके अंदर एंड बहुत ही कमाल का गाना प्रोड्यूस किया है हमारे करण जी ने. करण जी इतने बड़े बड़े वीडियोस बना रहे हैं. दूसरा बनाएंगे उनके साथ, काफ़ी अच्छा रहा है उनके साथ काम करने.
किसी भी आपके हर गाने को काफ़ी सराहा जाता है। आपको जब किसी प्रोजेक्ट का ऑफर आता है तो आप क्या प्रेफर करते हो उसमें गाना गाने के? मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इस गाने की सोल देखता हूँ। गाने हमेशा ही सारे अच्छे होते हैं, मतलब एक कनेक्ट जो होता है ना गाने का, वो होना चाहिए गाने के अंदर, तभी वो पब्लिक को भी कनेक्ट करेगा। अगर वो मुझे कनेक्ट कर रहा है तो लोगों को डेफिनेटली वो कनेक्ट करेगा। तो मैंने जब पहली बार ये धुन सुनी, मुझे अभिनव भाई ने भेजी थी ये धुन, तो मैं सुनते ही मतलब मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि यार ये गाना कमाल गाने थे। मेरे पास एक साथ 2 गाने आए थे और दूसरा आज आया हमारा, इससे पहले एक आया था तेरे जिस्म से, वो भी सर के चैनल पे आया है, राइजिंग इंडी म्यूजिक। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें हमारे दुआएं गाने को, बहुत सारा प्यार। इसी के साथ आप अपने सीज़न के इंडियन आइडल के कितने लोगों के साथ टच में है और कैसा है? अभी भी जस्ट हम आइडल के शूट से आ रहे हैं, फिनिश करके आ रहा हूँ मैं शूट, मैं और सनी हाँ मेरे साथ। हाँ सनी भाई, हम लोग डायरेक्ट अभी आइडल के सेट से ही आ रहे हैं। आइडल 13 जो चल रहा है ना अभी, तो उसका शूट ख़त्म करके हम आ रहे हैं। एज अ गेस्ट हम लोग गए थे, तो वहाँ भी बहुत कमाल मज़ा आया। एंड यहाँ इसीलिए हम लेट पहुँचे हैं बिकॉज शूट चालू था, तो बड़ी जल्दी लगा हुआ है। नहीं, मेकअप तो मैंने उतार दिया है। अच्छा दानिश भाई, आपका गाना बहुत ही कमाल है, मैंने सुना। सो मच सनी भाई, मतलब इतना ब्यूटीफुल है कि मैंने 4 बार सुन लिया। बहुत ही थैंक यू। तो गाइस प्लीज़ गाने को प्यार दें एंड शेयर करें। थैंक यू। लास्टली गाना दर्शकों के लिए। सारी दुआएं लौट आई है टकरा के किस्मत से, सारे सितम मुझ पे किए हैं मेरी मोहब्बत ने। थैंक यू।